विधायक की शादी और पुलिस की शामत। 9 मार्च के उस महाजाम ने छीन ली खाकी की चैन और सुकून। जाम में फंसे वीआईपी तो जाग गया पुलिस मुख्यालय। क्या 6 पुलिस अधिकारियों की वर्दी पर गिरेगी अनुशासन की गाज? सिक्का रोड पर रेंगती रही गाड़ियां और अब रेंग रही है जांच की फाइल। जयपुर पुलिस में पहली बार ऐसा ट्रैफिक एक्शन। आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों से जवाब तलब। क्या विधायक मुकेश भाकर की शाही शादी पुलिस वालों को पड़ेगी भारी? जयपुर की जनता हर रोज जाम से जूझती है, घंटों बर्बाद करती है, लेकिन कभी किसी अधिकारी पर गाज नहीं गिरती। लेकिन 9 मार्च की रात कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस मुख्यालय के तेवर ही बदल गए। मौका था लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की शादी का। सीकर रोड स्थित एक आलीशान रिजॉर्ट में महफिल सजी थी। दिग्गज नेता पहुंचे थे, लेकिन बाहर सड़क पर जो हुआ उसने खाकी की साख पर सवाल खड़े कर दिए। सीकर रोड पर ऐसा चक्का जाम लगा कि आम जनता तो क्या, खुद वीआईपीज की लग्जरी गाड़ियां भी फंस गई। अब खबर आ रही है कि इस लापरवाही पर जयपुर के एक आईपीएस और एक आरपीएस समेत 6 पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। देखिए इस वीआईपी जाम की पूरी इनसाइड स्टोरी। 9 मार्च को सीकर रोड के रिजॉर्ट में जब शहनाइयां बज रही थी, तब बाहर सड़क पर हड़कंप था। शादी में सत्ता और विपक्ष के कई कद्दावर नेता शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में इतनी भीड़ कि पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। जाम इतना भयानक था कि वायरलेस पर मैसेज गूंजते रहे, लेकिन वीआईपीज को निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। आलम यह था कि कुछ बड़े अधिकारी जो खुद न्योते पर पहुंचे थे, वे भी अपनी ही फोर्स के कुप्रबंधन का शिकार हो गए। स्पेशल कमिश्नर ओम प्रकाश ने जब इस मामले की तहकीकात की, तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने मुख्यालय को हिला के रख दिया। जयपुर पुलिस के इतिहास में शायद पहली बार है जब ट्रैफिक जाम के लिए इतने बड़े स्तर पर जवाब तलब किया गया है। मुख्यालय ने जिन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है, उनमें आईपीएस उषा यादव, एसीपी चौमू और आरपीएस किशोर सिंह भदौरिया, एसीपी ट्रैफिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके अलावा टीम ट्रैफिक इंस्पेक्टर मंजू चौधरी, संपत राज और नवरत्न धौलिया और हरमाड़ा थानाधिकारी उदय सिंह से भी जवाब मांगा गया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जब इतने बड़े आयोजन की जानकारी पहले से थी, तो ट्रैफिक प्लान क्यों फेल हुआ, वीआईपीज को निकालने में देरी क्यों हुई। अब माना जा रहा है कि इन 6 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई बहस छेड़ दी। जयपुर की जनता पूछ रही है कि क्या पुलिस मुख्यालय तभी जागता है जब कोई मंत्री अफसर जाम में फंसता है। शहर में रोजाना हजारों लोग ऑफिस और स्कूल के लिए घंटों जाम में बर्बाद करते, तब किसी एसीपी या थानाधिकारी से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी जाती? विधायक मुकेश भाकर की शादी में पुलिस के आला अधिकारी भी मेहमान बनकर पहुंचे थे। क्या इसी वजह से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ढील बरती थी? सवाल कई हैं, लेकिन इस कार्रवाई ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब सड़क पर लापरवाही खाकी को भारी पड़ेगी। मुकेश भाकर कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता हैं और सचिन पायलट के अंत के खास माने जाते हैं। उनकी शादी में उमड़ी भीड़ उनकी राजनीतिक ताकत को दिखाती है, लेकिन इस भीड़ को मैनेज करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। अब जबकि मुख्यालय सख्त है, तो पुलिस महकमे में खलबली है। कुछ इसे अनुशासन की मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ इसे दबाव की राजनीति। खैर, जांच जारी है और अधिकारियों की रिपोर्ट तय करेगी कि उनकी वर्दी पर इस जाम का कितना दाग लगता है। तो क्या आपको लगता है कि जयपुर पुलिस के इन 6 अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वाकई में पुलिस सिर्फ वीआईपीज के लिए काम करती है, या इस एक्शन से आम जनता को भी भविष्य में जाम से राहत मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। क्या बोलूं? सिर पर छत न हो, बगल में हो न बस्सा, पढ़ाई का जुनून हो अगर तो बन ही जाता है रस्सा।
और कौन सा रास्ता भैया? ये प्रिंस एकेडमी का रास्ता। आप देखिए, आजकल पढ़ाई, एजुकेशन सबसे पहली चीज होती है लोगों के लिए, और हर माता पिता यही सोचते हैं बच्चे के पैदा होते ही कि माँ ने तो माँ का चोरा न कुछ बड़ो बनानो, और बड़ा बनाने के लिए पढ़ाई करवानी पड़ती है। आप देखिए क्यों प्रिंस इतनी खास है, क्यों इसकी ब्रांचेस इतनी सारी हैं, क्यों इतनी हर जगह फैली हुई है, क्या इसका सबसे बड़ा कारण है? सालासर बालाजी को जानते हैं भैया? मेरी बात इनके ओनर से हो रही थी तो पता चला कि मैडम जी, सर पे बालाजी का हाथ हो जाता है तो चमत्कार भी हो जाता है। 1997 में शुरू होने वाली ये स्कूल एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी, किसी को पता नहीं था। क्या खास है, आज इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जानेंगे। जरा आइए एक बार सर से बात करते हैं। अब सुनो, अब आप एंट्री लोगे?